हेलो गाइस। आज हम अपनी सेकंड वीडियो एनपीओ के रिगार्डिंग लेकर के आए हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड सब्सक्रिप्शन एंड मटेरियल कंजम्पशन। तो आज हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एनपीओ में जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, एक तरीके का फंड है। उन्हें डोनेशंस, फंड्स अलग अलग रूपों में मिलते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखें, फंड्स की दो कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, नॉर्मली एक तो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड, और एक होती है रेस्ट्रिक्टेड फंड। देखिए, क्या इसमें नॉर्मल डिफरेंस है। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स हो गए जिनका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं। नॉर्मली कैपिटल फंड, एनपीओ का जो कैपिटल फंड है अनरेस्ट्रिक्टेड है, या जनरल फंड भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये कैसे फंड्स हो गए गाइस? अनरेस्ट्रिक्टेड, जिनका इस्तेमाल सोसाइटीज यानी जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं पर भी कर सकते हैं। देन रेस्ट्रिक्टेड फंड्स हो गए जिनका इस्तेमाल वहीं किया जाएगा जिसके लिए वो बनाए गए हैं। लाइक टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड हो गया, स्पॉट फंड हो गया, पेवेलियन फंड हो गया। तो गाइस, हमने देखा कि जो रेस्ट्रिक्टेड फंड है ये एक तरीके से सारे के सारे कैसे फंड्स हो गए गाइस? स्पेसिफाइड फंड। स्पेसिफाइड यानी कि इनको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इनका इस्तेमाल आपने कहाँ करना है। जिस चीज़ के लिए इनको बनाया गया है वहीं आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। जबकि अनरेस्ट्रिक्टेड फंड का इस्तेमाल कहीं पर भी एनपीओस कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो बात हुई इनके बारे में, फंड्स के बारे में। नॉर्मली इसका जो ट्रीटमेंट है, बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाता है। फंड्स को बैलेंस शीट में आपने किस तरीके से दिखाना है वो मैं आपको और बता दूं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग कैपिटल फंड यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कैपिटल फंड जनरल फंड ही होता है, और नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में जो भी हमारा सरप्लस आया है उसमें ऐड किया जाता है। और अगर डेफिसिट हुआ है तो आपने उसको यहाँ पर माइनस करना है। तो इस तरीके से नेट फिगर आपने निकालनी है। देखिए, एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, फंड्स की इनकम फंड में ही जोड़ी जाती है और फंड के जो एक्सपेंडिचर हैं वो यहीं पर ही आपने माइनस भी करने हैं। इसके बाद आपने स्पेसिफाइड फंड्स को दिखाना होता है। स्पेसिफाइड फंड्स कौन से हो गए गाइस? जो फिक्स कर दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वहीं करना है जहां वो बताए गए हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे टूर्नामेंट फंड का, तो टूर्नामेंट फंड को आपने यहीं इस्तेमाल करना है। तो अगर इसके रिलेटेड कोई इनकम हुई है, रिसिप्ट हुआ है या डोनेशन मिला है टूर्नामेंट के रिगार्डिंग, तो वो यहीं आपने ऐड करनी है। और अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो वहीं आपने माइनस भी करना है, एक्सपेंस फॉर टूर्नामेंट। ठीक है गाइस, तो ये जो नेट इफेक्ट आएगा आपका, ये आपने यहाँ पर इसको नेट फिगर को पुट अप करना है। तो गाइस, ये तो हो गया हमारे स्पेसिफाइड फंड के बारे में। अच्छा गाइस, एक चीज आपने और इसमें ध्यान रखनी है। देखिए, स्पेसिफाइड फंड में जैसे टूर्नामेंट फंड है, मान लीजिए बिल्डिंग फंड है, लेट अस सपोज ये हमारा बिल्डिंग फंड है। अब बिल्डिंग फंड की भी सेम रिसिप्ट्स आपने इसी में जोड़ने हैं, एक्सपेंसेस अगर आपने करे हैं उससे रिलेटेड कोई, वो भी उसी में जोड़ने हैं। कई बार देखिए, हम बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन कराया हमने, तो उस पर भी जो खर्चा होगा उसके पैसे भी आप यहीं से लेंगे, कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मीन्स अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये भी अमाउंट आपने यहाँ पे माइनस करना है, देन उसको नेट फिगर को आपने बाहर लिखना है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, एक कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग आपकी एक एसेट क्रिएट हो गई है, इसलिए ये आपकी यहाँ पर एसेट साइड में भी दिखाया जाएगा इसको। तो कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग,
वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी आपने दिखाना है, और जब आप इसको यहाँ पर दिखाएंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि इससे आपका कैपिटल फंड भी इंक्रीज होगा। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पर आपने इसको ऐड भी करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हम लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड, यानी जिसका वो फंड था, मैं बिल्डिंग फंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ BF, तब आपने इसको ऐड करके बाहर दिखाना है। तो अगर किसी भी फंड से रिलेटेड आपने कोई कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर यानी ह्यूज अमाउंट अगर किया है, बड़ा अमाउंट किया है, कंस्ट्रक्शन कराया पेवेलियन का, बिल्डिंग का, तो आपने ध्यान रखना है वो उस फंड में से लाइबिलिटी साइड में माइनस भी करना है, और एज ए एसेट वो अपने बैलेंस शीट में दिखाना है। और जितना आपने यहाँ पर से माइनस किया है, जितने से एसेट क्रिएट हुई है, उतने ही अमाउंट से हमारा कैपिटल फंड भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डबल इफेक्ट हमें इसका लेना होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट है और लीगल रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके से दिखाने की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है, कई बार हम फंड्स के पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। ये तो यानी फंड्स हम अपने पास बना के रखेंगे, बैंक में FD करा दिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको भी आप अगर इन्वेस्ट किए हैं तो आप यहाँ पर उसको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए टूर्नामेंट फंड को मैंने बैंक में जमा करा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहाँ मैं उसको दिखाऊंगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। ये मेरी यहाँ पर उसको एज ए एसेट दिखाया जाएगा। तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा किस तरीके से हमने फंड्स को बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। गाइस, ये हमने इसके बारे में समझा फंड्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब एक हम न्यूमेरिकल इसके बारे में करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको पढ़ लीजिए पहले, फिर करते हैं। देखिए बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। हाउ आर फॉलोइंग आइटम्स अकाउंटेड इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टूर्नामेंट फंड 20,000 गिवन है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000 है, और रिसिप्ट फॉर्म टूर्नामेंट 80,000 गिवन है। तो देखिए बैलेंस शीट में आपने इसे किस तरीके से शो करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, और बैलेंस शीट सेम एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट इन द सेंस अधूरी है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फंड्स के रिगार्डिंग हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए कैसे आपने इसको शो करना है, ध्यान से आपने इसको देख करके समझना है। ये लायबिलिटी साइड है हमारी, एसेट साइड। देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया पीछे, स्पेसिफाइड फंड हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखते हैं। तो इसमें हमें टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। तो देखिए कितना है फ्रेंड्स टूर्नामेंट फंड, 2 लाख का। इनर कॉलम में अभी आप इसको लिखेंगे। इसके बाद मैंने बताया था फंड की इनकम फंड में ही जोड़नी है आपने, जो भी रिसिप्ट आई है, और उसका खर्चा यहीं पर ही माइनस भी करना है। तो हमें देखिए रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000 दिया हुआ है, तो वो यहीं पर ही आपने ऐड करनी है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। तो कितना रिसिप्ट आ रहा है ये 80,000। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास टोटल जो फंड है टूर्नामेंट के रिगार्डिंग वो हो गया 2,80,000 का। अब टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 60,000 का, तो उसको यहीं पर ही आपने माइनस करना है बैलेंस शीट में। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000, तो इस तरीके से 2,20,000 का हमारा नेट टूर्नामेंट फंड बच गया, जो कि हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। तो ये हमारी इसकी वर्किंग थी। गाइस देखिए, इसमें क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करके समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो क्या करें। लेट अस सपोज कि आपको टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 10,000 का, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, एंड रिसिप्ट्स दे रखी हैं, टूर्नामेंट्स की रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए 20,000 हो गई, एंड टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर मान लीजिए 50,000 हम लोगों ने करे। तो देखिए अब क्या ट्रीटमेंट होगा। मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ये ज़्यादा हो जाए, तब इसमें क्या बदलाव आएगा। तो देखिए बैलेंस शीट अगेन आप बनाएंगे जैसे आप लोग बना रहे हैं।
देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें टूर्नामेंट फंड हमारे पास कितना दिया हुआ है, पहले तो वही लिख लीजिए 10,000। इसके बाद टूर्नामेंट रिसिप्ट दे रखी है, मैंने बताया था ये ऐड करनी है आपने। तो टूर्नामेंट रिसिप्ट आपने इसमें ऐड करनी है 20,000। तो ये हो गया फ्रेंड 30,000। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम लोगों को दे दिए 50,000। तो देखिए अब ये 50,000 इससे ज़्यादा हो गए हैं, तो जितने यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं उतने हम यहीं पर ही लेंगे 30,000। इट मीन्स ये फंड हमारा निल हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए 30,000 तो हमारे इस्तेमाल हो गए, हमने यहाँ से चार्ज कर लिए, लेकिन अभी भी 20,000 रह गए। अब ये हमारे कहाँ जाएंगे, देखिए इसको अब हम रेवेन्यू मान लेंगे और ये हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जो बैलेंस हमारा रह गया फ्रेंड 20,000 का, इसको आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे टू टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 20,000। ये आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा दिए हैं किसी फंड से रिलेटेड और फंड में उतना बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो उसको रेवेन्यू मान करके हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज कर लेंगे और उसकी डेबिट साइड में उसको आपने शो करना है। गाइज एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, देखिए आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाउ द फॉलोइंग आइटम शो इन द अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैच फंड दिया है, इसमें मैच एक्सपेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एंड प्राइज अवॉर्डेड दिए हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से हमने इसको दिखाना है बैलेंस शीट में। अब तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैच फंड जितना दिया है उसको लिखना है। तो मैच फंड हमको दिया है इसमें 1 लाख का, इनर कॉलम में आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए इसकी इनकम इंटरेस्ट के रूप में हमारे पास इनकम दे रखी है और मैच एक्सपेंसेस भी दी है। तो सबसे पहले हम इनकम को जोड़ देते हैं जो कि इंटरेस्ट के रूप में दी हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि इन्वेस्टमेंट अगर किया है हमने तो वो एसेट्स मानी जाती है। तो हमने इसको इन्वेस्ट कर रखा है, इस पैसे को, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं MF। तो ये हमने 60,000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है इस पैसे को, तो ये हमारी एसेट हो गई। जब इसे इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर नेचुरली ब्याज मिलेगा, है ना। FD करा दी बैंक पे या कहीं पर भी हमने इसे डिपॉजिट कराया, तो जो भी इस पे इंटरेस्ट के रूप में इनकम आएगी दैट विल बी एडेड टू मैच फंड। तो यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो गाइज ये है 3,000 का, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1,03,000। ठीक है। अब जितना भी एक्सपेंस हुआ है मैच एक्सपेंसेस, वो आपने इसमें से माइनस करना है। तो मैच एक्सपेंसेस हमको कितना दिया है 35,000, 35,000 आपने यहाँ पर माइनस करना है। तो 35,000 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको आपने बाहर आउटर कॉलम में लिख देना है। तो ये आ गया गाइस 68,000। तो ये हमारा जो 68,000 आ गया ये मैच फंड आ गया। अब आप कह रहे होंगे सर ये प्राइस का क्या करेंगे। प्राइस अवॉर्डेड देखिए सिंपल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे कोई इसका फंड नहीं है। आप सोचें कि मैच फंड में से हम इसे माइनस कर देंगे, नो, क्योंकि मैच से रिलेटेड नहीं है, प्राइस एक अलग अमाउंट हो गया। तो सिंपल एक्सपेंडिचर है और इसको आपने कहाँ पर दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड से आप इसे चार्ज करेंगे तो इसको वहां पर दिखाया जाएगा सिंपली। तो ये डेबिट साइड आपको पता ही है एक्सपेंडिचर साइड मानी जाती है हमारी, और इस साइड क्रेडिट में इनकम को दिखाया जाता है। तो यहां पर आपने इसको दिखाना है टू प्राइज अवार्ड 19,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो गाइज एक चीज और आपने देखनी है कि कई बार जैसे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो इस पे मालूम ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। जैसे लेटर सपोज इस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दे दिया कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इस पर 10% का ब्याज मिल रहा है।
तो जब ये 10% इंटरेस्ट हमें दे दिया तो इट मीन्स ये जो इंटरेस्ट आएगा इसका वो 6000 आएगा, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 3000। तो इसका मतलब 3000 एक्रूड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। अब कैसे दिखाएंगे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है मैंने। तो बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आ जाएगा, सारी बैलेंस शीट वैसे ही बननी है जैसे अभी हमने ऊपर बनाई है। तो यहां पर मैच फंड 1 लाख। अब जब आप यहां पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो देखिए इंटरेस्ट इस पर आपने कितना दिखाना है, 3000 गिवन है आपको, और हम जो इसको कैलकुलेशन करेंगे 6000 आएगा। तो इट मीन्स अब मेरा यहाँ पर ड्यू बेसिस पर 6000 का इंटरेस्ट आएगा। तो ये आ गया 1,06,000। समझ रहे हो गाइस। दूसरा जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो उतने के उतने ही हैं, तो वो यहाँ पर आपने माइनस करने हैं। मैच एक्सपेंसेस 35,000 के। नाउ नेट फिगर बाहर आपकी कितनी आ जाएगी माइनस करने के बाद, 71,000। तो उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एसेट साइड में क्या चेंज आएगा, देखिए इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000। अब देखिए ये जो 6,000 यहां पर इंटरेस्ट था, इसमें 3,000 तो हमें गिवन था और 3,000 आउटस्टैंडिंग है यानी एक्रूड है। और एक्रूड इंटरेस्ट हमारी क्या होती है गाइस, एसेट्स होती है। ये 11th में भी आपने कंसेप्ट सीखा है। तो इसको यहां पर दिखाया जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। तो ये 3,000 आपका यहां पर दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट इसकी कंप्लीट होगी। तो उम्मीद है ये दोनों ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन के आपको समझ में आए होंगे। इसको और हम डिस्कस करते हैं फंड से रिलेटेड। देखिए एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹6 लाख। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर आपने पेविलियन का कंस्ट्रक्शन कराया 6 लाख का। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड। कह रहा है अभी ये पूरा नहीं हुआ है। पेविलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 ₹8 लाख, और पेविलियन फंड आपको 8 लाख गिवन है। डोनेशन फॉर पेविलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2018 ₹10 लाख, और ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन मिला है पेविलियन का आपको 10 लाख का, और कैपिटल फंड स्टैंड कर रहा है आपका 20 लाख का। तो देखिए गाइस किस तरीके से आपने इसको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो सेम ट्रीटमेंट वही बैलेंस शीट, मैं बार बार कह रहा हूं एक्सट्रैक्ट है ये बैलेंस शीट, मीन्स अधूरी है, सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि नहीं है, सिर्फ फंड की ही हम इसमें इंफॉर्मेशन पुटअप कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट इसको बोला जाएगा। तो कैसे आपने इसको दिखाना है, जल्दी से इसको भी हम देखेंगे पूरे पार्ट को। तो देखिए गाइस सबसे पहले इसमें आप कैपिटल फंड लिख लीजिए जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। कैपिटल फंड हमें 20 लाख का गिवन है, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था स्पेसिफाइड फंड्स आते हैं, तो उसमें स्पेसिफाइड फंड्स के रूप में हमें पेविलियन फंड दिया हुआ है, तो आप उसको लिख लीजिए। तो पेविलियन फंड कितना गिवन है गाइस, पेविलियन फंड हमें इस क्वेश्चन में 8 लाख गिवन है ओपनिंग बैलेंस, यानी इतना हमारे पास पहले से ही मौजूद है। इसके बाद क्या हुआ है, देखिए डोनेशन मिला है आपको 15 सितंबर ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख का, पेविलियन के रिगार्डिंग आपको डोनेशन मिली है, तो वो यहां पर आप इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड है पेविलियन से ही। तो ये आपकी डोनेशन यहां पर प्लस हो जाएगी 10 लाख। तो गाइज इसको ऐड करने के बाद मेरे पास टोटल 18 लाख का हो गया पेविलियन फंड। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में गिवन था, इसे ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और प्रैक्टिस भी कम है इसकी बुक में आपकी। कहता है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। तो जो 6 लाख का कंस्ट्रक्शन किया आपने पेविलियन का, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। देखिए जो लास्ट हम क्वेश्चनों में खर्चे दिखा रहे थे वो रिवेन्यू नेचर के थे, सीधे सीधे माइनस हो रहे थे, पर ये एक ह्यूज अमाउंट खर्च कर रहे हैं। तो पेविलियन का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो ये यहां से माइनस होगा, कंस्ट्रक्शन फॉर पेविलियन, ठीक है। तो ये कितना हुआ है 6 लाख। तो 6 लाख का माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आपका 12 लाख तो बाहर आ जाएगा। तो ये तो हमारा काम हो गया पेविलियन फंड का।
आपको याद होगा मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन फॉर पेवेलियन, क्योंकि हमारी एसेट क्रिएट कर रहा है, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं, इसलिए एसेट्स में भी दिखाया जाएगा कंस्ट्रक्शन फॉर पेवेलियन। तो गाइज ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एसेट क्रिएट हो गई है हमारी, इसलिए एसेट में भी इसको दिखाना है, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंडिचर है देखो जो एक बार में खत्म नहीं हो रहा है, इसका फायदा हमें आने वाले टाइम तक मिलता रहेगा। और जब हमारी एसेट क्रिएट होती है तो मैं आपको बता करके चुका था, उतने से ही हमारी कैपिटल फंड को भी बढ़ाया जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम पेवेलियन फंड। तो ये 6 लाख रुपए जो हमने नीचे ट्रांसफर यहां से करे, यानी कि पेवेलियन फंड में से जो माइनस करे, वो यहां पर आकर के आपने ऐड भी करने हैं। ठीक है गाइस, तो ये 26 लाख का मेरा कैपिटल फंड जनरेट हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, ध्यान रखना है आपने। जब भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कोई फंड में से होगा, कैपिटल नेचर कैसे पता लगेगा, कोई एसेट को अगर क्रिएट कर रहा है वो, तो वो यहां से माइनस होने के बाद एसेट्स में भी दिखाया जाएगा, और साथ में उतने से हमारी कैपिटल फंड भी इंक्रीज हो जाएगी। एक तरीके से अमाउंट यहां से निकल करके यहां पे जाकर के ऐड भी किया जाएगा। तो ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम पूरा करते हैं। तो ये हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसमें कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स आ जाएं जो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो उम्मीद है ये वीडियो देख करके आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब भी उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसमें नीचे मुझे बताइएगा, और आगे जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको भी मुझे बताइएगा। तो ये शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।